बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़नून तुगेरी। आज हम बात करेंगे टीएलपी के बारे में। टीएलपी के बारे में जो फैसला हुकूमत ने लिया है वो काफ़ी सख्त है। जो इतलात आ रही हैं वो भी काफ़ी संगीन हैं। बहुत सी जगह पर लड़ाई हुई है, पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। आगे टीएलपी वाले भी इस शेलिंग का जवाब दे रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी हुआ है और इस फायरिंग की वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही होंगी। आखिरकार ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? इन सब हालात को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं, इन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त की है कि हमें रेंजर्स के ज़्यादा से ज़्यादा दस्ते दिए जाएं। रेंजर्स को बुलाने का मकसद ये है कि पंजाब पुलिस इस सारे मामले को अकेले हल नहीं कर सकती। पंजाब पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को बुलाने की अप्रूवल तो दे दी। इसके अलावा वफाक ने 60 दिन के लिए पंजाब रेंजर्स के हवाले भी कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा भी उससे ख़त्म कर दिया है। अब इसको अस्करियत पसंद करार दे दिया गया है। कल अदम तो पहले ही हुकूमत इसको कर चुकी है। अब इसको दहशतगर्द तंजीम करार देकर 7ATA जो दहशतगर्द एक्ट है, इसके तहत अब तहरीक लब्बैक के साथ निपटने के इकदाम किए जाएंगे। अब रेंजर्स ने करना क्या है और रेंजर्स क्या कर सकती है, इसके बरकस अगर देखा जाए तो कराची के हालात को जब MQM ने कराची के हालात को ख़राब किया था तो तब भी रेंजर्स को तलब किया था। तब रेंजर्स ने कराची के माहौल को साफ सुथरा करने के लिए बहुत तगोदो की, जिसके बाद कराची का माहौल साफ तो हो गया। वहाँ जितने भी दहशतगर्द MQM थे वो सारे अंडरग्राउंड हो गए और सब कुछ ख़त्म करके साइड पे हो गए। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक सूरत हाल बताई गई है इस वक्त वफाकी हुकूमत को, जो मौजूदा सूरत हाल पेश आई है। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो हालात बहुत ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। जो हालात ख़राब हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, कुछ तहरीक लब्बैक के कारकुन भी शहीद हुए हैं। इन सब हालात की वजह से पंजाब में तकरीबन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कुछ हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग तहरीक में शामिल हो चुके हैं जिनकी वजह से हालात नाजुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हालात नाजुक हो जाएंगे। इन हालात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने एक कंट्रोल रूम बना दिया है जहां पर लम्हा ब लम्हा इतलात आ रही हैं। रात को जो मामलात हुए हैं उनको दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने काउंटर नैरेटिव मामलात को दिखाने के लिए अपनी एजेंसियों को कहा है कि वो भी फुटेजेस बनाएं और मीडिया पर लोगों को दिखाएं कि आखिरकार हो क्या रहा है। सूरत हाल बहुत नाजुक है। जेहलम से इस्लामाबाद तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुलिस के 30 से 40 हज़ार की नफरी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा रेंजर्स ने क्या करना है, रेंजर ने इंटेलिजेंस बेस इकदाम करने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए ओपोजिशन में तो किसी जमात ने भी कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ हमजा शहबाज ने यह बयान दिया है कि हमारी हुकूमत नाअहल है। अगर हुकूमत को देखा जाए तो वो भी मामलात को सही तरह लोगों के सामने पेश नहीं कर रही। हमारी तहरीक लब्बैक वालों से एक ही गुजारिश है कि एहतिजाज को पुरअमन बनाने की पूरी कोशिश की जाए। एहतिजाज वही होता है जो पुरअमन किया जाए। पुरअमन एहतिजाज हो तो इसको पजीराई भी मिलती है, लोग भी इसमें जौक दर जौक शामिल होते हैं। लेकिन अगर एहतिजाज में तशद्दुद आ जाए, उसके मामलात कुछ और बनते हैं। सूरत हाल चल रही है कि इसके अलावा इस्लामाबाद और पिंडी के स्कूल्स भी बंद हैं। एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का अमल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मुज़ाकरात कहाँ तक ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त सूबा पंजाब की। इसके अलावा इस्लामाबाद और पिंडी के स्कूल भी बंद हैं। एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात का अमल भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। कुछ उलमाए कराम से बातचीत की गई है जो बात सुनना चाहते हैं। अगर उनसे मज़ीद बात की जाए तो
امید کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات مکمل ہو جائیں گے۔ اگر مذاکرات مکمل ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاجی دھرنا بھی ختم ہو سکتا ہے۔